Hello friends, myself Manish Joshi, welcome all of you on my YouTube channel. In this video we'll discuss class 11th chemistry chapter 1st, some basic principle of chemistry. In that chapter a very important concept is there, that is Dalton's atomic theory. कक्षा 11 की जो रसायन विज्ञान की पुस्तक है उसके अंदर जो पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान के कुछ आधारभूत सिद्धांत, उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन का अणुवाद, सॉरी माफ कीजिएगा, एटॉमिक है ना, डाल्टन की परमाणु संकल्पना, उसे हम लोग के डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है, क्या क्या इसके पॉस्टुलेट्स हैं, क्या क्या इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं और क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हु इज़ डाल्टन, कौन थे डाल्टन? जॉन डाल्टन FRS 6 सितंबर 1766 टू 27 जुलाई 1844, ये उनका लाइफ पीरियड था। वॉज एन इंग्लिश केमिस्ट, मेट्रोलॉजिस्ट एंड फिजिसिस्ट। मेट्रोलॉजिस्ट वो होते हैं जो वेदर से रिलेटेड स्टडी करते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट। इंग्लिश केमिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, फिजिक्स में भी उनका अच्छा नॉलेज था। ही इज़ बेस्ट नोन ऑफ हिज pioneering work in development of modern atomic theory। उनका सबसे जो पायोनियर वर्क था वो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी को डेवलपमेंट करने में था। एंड हिज रिसर्च इनटू कलरलेस ब्लाइंडनेस, और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था रंग वर्णांधता के कलर ब्लाइंडनेस के कॉन्सेप्ट को उन्होंने एक्सप्लेन किया था, और उसको डाल्टनिज्म भी कहते हैं। What is Dalton's atomic theory? क्या है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी? It was in the early 1800s that John Dalton, an observer of weather and discoverer of color blindness among other things, come up with his atomic theory। एक ऐसा ऑब्जर्वर जॉन डाल्टन जो वेदर मतलब मौसम और कलर ब्लाइंडनेस को डिस्कवर किया था, वो अपनी थ्योरी लेकर के आए। द आइडिया ऑफ एटम्स हैज़ बीन प्रपोज्ड मच अर्लियर, उनसे काफ़ी पहले एटम का आइडिया प्रपोज किया जा चुका था। आपको याद होगा 9th क्लास में आपने पढ़ा था, महर्षि कर्णाद, डेमोस्ट्रेटस, ये जो कुछ साइंटिस्ट थे, जो फिलोसोफर्स थे, इन्होंने परमाणु एटम के बारे में या एटम के बारे में बता दिया था। द एनिशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स हैड टॉक्ड अबाउट एटम्स, but Dalton theory was different in that it had the weight of careful chemical measurements behind it। ग्रीक फिलोसोफर्स जो थे उन्होंने एटम के बारे में बात की थी, लेकिन डाल्टन की जो थ्योरी थी वो उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट केमिकल मेजरमेंट उसके पीछे था। इट वॉज नॉट जस्ट ए फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट, ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट नहीं था कि वाह ठीक है, होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। दैट देर आर एटम बिकॉज देर मस्ट बी एटम। उसने कहा कि एटम है तो वहाँ पर एटम होने चाहिए। नाउ पॉस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, क्या क्या बातें डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के अंदर इंपॉर्टेंस रखती है। द पॉस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वर यूज्ड टू एक्सप्लेन अर्लियर ऑब्जर्वेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैटर। डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी के जो पॉस्टुलेट्स थे वो मैटर के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए ऑब्जर्व किए गए, या मैटर के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए एक्सप्लेन किए गए। ऑल्दो 2 centuries ओल्ड, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रिमेन्स वैलिड इन मॉडर्न केमिकल थॉट ऑल्सो। ये 2 सेंचुरी पुरानी है, लेकिन फिर भी आज की डेट में भी ये मॉडर्न केमिकल वर्ल्ड में इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट पॉस्टुलेट, पहला पॉस्टुलेट क्या था? मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ वेरी टाइनी और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ये कहती है कि मैटर जो है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसे एटम कहते हैं, और हिंदी में उसको परमाणु कहते हैं। पोस्टुलेट नंबर 2, एटम इज़ इन एन इनडिविजिबल पार्टिकल। ये कहता है कि परमाणु को और विभक्त नहीं किया जा सकता। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट कहता है वो कहता है एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट इज़ डिस्ट्रॉयड। एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। फोर्थ, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन साइज, शेप, मास एंड इन अदर प्रॉपर्टीज़। किसी भी तत्व के जो परमाणु होते हैं सब भी, वो सारे के सारे साइज, शेप, मास और दूसरी प्रॉपर्टीज़ के रेस्पेक्ट में
सिमिलर होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक एटम का साइज़ अलग है दूसरे एटम का साइज़ अलग है, एक एटम की शेप अलग है दूसरे एटम की शेप अलग है। नो, अगर एक एलिमेंट है तो उसके सारे जितने भी एटम्स हैं, परमाणु हैं, उनकी साइज, शेप, मास और प्रॉपर्टीज़ सेम होगी। पोस्टुलेट नंबर 5, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टीज़। डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, अलग अलग तत्वों के जो परमाणु हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होगी। नाइट्रोजन का परमाणु है, नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी रखेगा, ऑक्सीजन का परमाणु है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी रखेगा। पोस्टुलेट नंबर 6, एटम्स कंबाइन विथ ईच अदर इन स्मॉल होल नंबर। एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और वो एक होल नंबर में होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आधा एटम रिएक्ट कर गया, 1/4 एटम रिएक्ट कर गया, 3/4 एटम रिएक्ट कर गया। नो, नेवर। वो हमेशा होल नंबर में होंगे। 1 मीन्स 1, 2 मीन्स 2। पोस्टुलेट नंबर 7, ऑल केमिकल रिएक्शंस आर ड्यू टू कॉम्बिनेशन और सेपरेशन ऑफ एटम्स। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो एटम के कॉम्बिनेशन या सेपरेशन से होती है, या तो परमाणु के जुड़ने से होगी या परमाणु के अलग होने से होगी। तो ये जितने भी हमने पढ़े हैं ये सारे के सारे उसके पोस्टुलेट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नाउ कम टू द लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, कि क्या क्या इसकी सीमाएं थी। With the discovery of subatomic particles, example electron, neutron and proton, the atom can no longer be considered indivisible. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहता है कि परमाणु को और विभक्त नहीं किया जा सकता, एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड। लेकिन अगर एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता तो उसके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जिनको हम लोग इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इसके अलावा भी और होते हैं, उनका एग्जिस्टेंस कैसे होगा। अगर एटम डिवाइड नहीं हो सकता तो फिर कैसे इलेक्ट्रॉन बना, कैसे न्यूट्रॉन और कैसे प्रोटॉन है, इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। द एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर नॉट सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट। किसी एलिमेंट के सेम एलिमेंट के सभी एटम, मतलब एक ही एलिमेंट के सभी एटम सभी रेस्पेक्ट में सेम नहीं हो सकते हैं। दे मे वेरी इन मास एंड डेंसिटी। उनका मास अलग हो सकता है, डेंसिटी अलग हो सकती है। दीज आर नोन एज आइसोटोप। हमने पढ़ा है आइसोटोप समस्थानिक हिंदी में जिसको कहते हैं कि एक तत्व के वो विभिन्न रूप जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, उसे आइसोटोप कहते हैं। तो आइसोटोप कैसे बन सकते हैं? क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, आपको पता है, 35 और 37। थर्ड, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर नॉट डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट। जो अलग अलग तत्व होते हैं उन सभी के एटम्स सभी के रेस्पेक्ट में अलग अलग नहीं होते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट दैट हैव द सेम एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोबार। आइसोबार समभारिक। आइसोबार उसे कहते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन मास नंबर सेम होता है। तो 2 डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स मास नंबर के रेस्पेक्ट में क्या हो सकते हैं? सेम हो सकते हैं। ये तीसरा ऑब्जेक्शन था। फोर्थ, डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। हमने पढ़ा था कि अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो कंपाउंड बनाने के लिए एक होल नंबर में रिएक्ट करते हैं। दिस इज़ नॉट सीन इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक शुगर। शुगर का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो C12H22O11, ये किसी भी रेशियो में नहीं हो सकता। 12 11 से कैंसिल नहीं होगा, 22 12 से कैंसिल नहीं होगा, तो इसका सिंप्लीफाइड रेशियो नहीं बनेगा, होल नंबर रेशियो नहीं बनता है कभी भी। तो ये भी एक ऑब्जेक्शन का पॉइंट था। द थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एलोट्रोप्स। एलोट्रोप को एक्सप्लेन करने में भी थ्योरी फेल हो गई। एलोट्रोप कहते हैं हम लोग अपर रूप। आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि कार्बन के 4 अपर रूप होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, ओके, और ग्रेफीन। इनको भी एक्सप्लेन करने में ये थ्योरी फेल हो गई। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग देखते हैं कि डाल्टन ने जो कॉन्सेप्ट दिए थे वो काफ़ी हद तक सही हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है, कौन थे डाल्टन, क्या क्या उसके इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं और कहाँ कहाँ उसकी कमियां हैं, उसकी सीमाएं हैं, क्या उसकी लिमिटेशन है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर डिस्कस की है। अब इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आपका कोई क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स में लिख के कमेंट भेजिए मुझे, ताकि मैं उसका निवारण कर सकूं। थैंक यू सो मच।